गुड मॉर्निंग। नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। बात करते हैं जीएस के प्लेटफॉर्म की। और जीएस सर एक ऐसा एक विषय है जो हर एग्जाम में आता है। जीएस के बिना आपकी कहानी नहीं चलेगी। जैसे वही कहानी है कि बिना मैथ के कुछ नहीं होने वाला है, बिना जीएस के कुछ नहीं होने वाला है। कंपटीशन में कंपटीशन क्या है, यहाँ तक कि आप एकेडमिक भी दे रहे हैं तो भी ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट जीएस को ढंग से पढ़िए, क्योंकि जिसको नहीं पढ़ते उसमें अच्छे नंबर नहीं आते हैं। वो नंबर नहीं आएंगे तो आगे सिलेक्शन कैसे होगा श्रीमान जी। तो सिलेक्शन लेने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, जुड़ना तो पड़ेगा ना। तो आइए बात करते हैं 9 मई की न्यूज, जो आपको 10 मई की मॉर्निंग मिलेगी, इसलिए मैंने 9 to 10 मई मेंशन कर दिया है। और इस सेशन में बहुत महत्वपूर्ण कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन हैं जो एमसीक्यू बेस हैं, जिसमें व्याख्या भी दी गई है। आप अगर ढंग से पढ़ेंगे तो सर पेपर कोई भी दे रहे हो, इवन यूपीएससी से लेकर के आप ग्रुप डी तक, आपको छोटे छोटे क्वेश्चन भी मिलेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन मिलेंगे। तो पूरी मेहनत के साथ लग जाइए। और जो विद्यार्थी फर्स्ट टाइम जुड़ रहा है वो जरूर एक बार चैनल को सब्सक्राइब करे और चैनल से जुड़े दूसरे अपने मित्रों को भी आप बोल सकते हो, बता सकते हो, क्योंकि इतना कंटेंट दे रहे हैं तो इतना फर्ज बनता है कि आप सभी लोग थोड़ा सा आप इसको प्रमोट करिए, जिससे और ज्यादा बच्चे इसमें जुड़े, जिससे इसको बेहतर किया जा सके ना। चलिए आइए बात करते हैं 9 to 10 मई ना। 9 मई की न्यूज है जो 10 मई की मॉर्निंग मिलेगी। हाल ही में रोहित शर्मा के बारे में सभी लोग जानते हैं। क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। क्रिकेट में फॉर्मेट होते हैं, टेस्ट है, ओडीआई है ना। तो मतलब कहने का क्या है कि इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास ले लिया है टेस्ट से। जो विद्यार्थी क्रिकेट से इंटरेस्ट रखते हैं वो रोहित शर्मा, विराट कोहली सबको जानते पहचानते हैं, हमसे भी ज्यादा जानते हैं। और उनको ये पता है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो रोहित शर्मा ने अभी 7 अप्रैल 2025 को रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। रोहित शर्मा 2022 से अब तक टेस्ट टीम के कप्तान रहे हैं। उन्होंने कुछ समय पहले ही T20 इंटरनेशनल से संन्यास लिया है, क्योंकि इन्होंने T20 वर्ल्ड कप जितवाया था। याद आया आपको, T20 वर्ल्ड कप विनर है इंडिया। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, आ जाएगा। ये बताना है कि T20 वर्ल्ड कप जब इंडिया जीता है तो उसने फाइनल में किसको हराया था, कमेंट करके बताइएगा आप सभी लोग। सारे विद्यार्थी किसी भी लेवल के क्यों ना हो, क्लास 6, 7, 8, 9, 10 या उसके ऊपर भी हैं, सभी लोगों से गुजारिश कर रहे हैं बस पढ़ने की प्रैक्टिस डालिए, तो फेल होने का फार्मूला फेल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है। थैलेसीमिया इज वन टाइप ऑफ डिजीज, बीमारी है, किस वजह से है। और इसका राइट आंसर है 8 मई। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, आपके एग्जाम में एक डेट आती है, वो हम आपको ऐसे ही रोज डेली पढ़ा देंगे। थैलेसीमिया तब होता है जब हीमोग्लोबिन उत्पादन में शामिल जीन में से किसी एक में असामान्य या उत्परिवर्तन होता है। आपको ये अनुवांशिक असामान्यता अपने माता पिता से विरासत में मिल सकती है, जेनेटिक हो सकती है। अगर आपके माता पिता में से कोई एक भी थैलेसीमिया का वाहक है तो आपको थैलेसीमिया माइनर, ठीक है, थैलेसीमिया माइनर नामक बीमारी का एक रूप हो सकता है। पुली माइनर भी इसे कहते हैं। ठीक है, थैलेसीमिया 8 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड लेवल पर, ध्यान रखेंगे इस बात का। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखेंगे क्या लिखा है क्वेश्चन में, पहले पढ़ लेना आप लोग कि अभी हाल ही में किस राज्य में ज्योति योजना शुरू की गई है। देखो, आप करंट अफेयर किसी पेपर से पढ़ते हो, किसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म से पढ़ते हो, वी हैव नो प्रॉब्लम, बस मेरे पे आके ट्राई कर लो सभी लोग। मैंने कहा करंट अफेयर के लिए एक बार आप जुड़ जाइए हमसे, फिर क्वेश्चन दाएं बाएं नहीं होगा। वो अलग बात है कि मेरे विद्यार्थी धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। जो मेरे पुराने विद्यार्थी पढ़ाए वो तो खैर ज्ञानवर्धक हैं, उनमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इतना ज्ञान ले लिया है, किसी भी एग्जाम में जाएंगे तो उड़ा देंगे वो। तो दैट्स मीन तेलंगाना, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, राइट आंसर केरला है। अभी केरल सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के बच्चों के लिए, केरल के सीएम का नाम क्या है, पिनाराई विजयन, तो शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ज्योति नाम से एक योजना शुरू की है। इसमें प्रवासी श्रमिकों के 3 से 6 वर्ष के बच्चों को आंगनबाड़ी भेजा जाएगा और 6 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे सरकारी स्कूल जाएंगे। ये पैटर्न चलता है। वैसे भी हमारे यहाँ 6 वर्ष की आयु पूरी करने पर ही बच्चा क्लास 1 में इंटर करेगा, ये ध्यान रखिए। नई पॉलिसी जो एनईपी आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग। चलिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि ज्योति योजना का संबंध किस राज्य से है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है देखेंगे। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए आदिशक्ति अभियान शुरू किया है। आदिशक्ति अभियान शुरू किया है, इसका राइट आंसर महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के सीएम का नाम क्या है,
देवेंद्र फडणवीस दूसरी बार सीएम बने हैं और बाकी वहां 2 डिप्टी सीएम भी हैं। अहिल्याबाई होलकर इतिहास में फेमस पर्सनालिटी है। 300वीं जयंती के अवसर पर महाराष्ट्र सरकार ने, यहां सही कर लेंगे, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने महिला सशक्तिकरण अभियान आदिशक्ति अभियान शुरू किया है। अब जाहिर सी बात है इस पहल से क्या फायदा होगा, देख लो। सभी लोग कह रहे हैं कि इस पहल का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के लिए सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करना इसका उद्देश्य है। बात क्लियर है ना। इसके आगे देख लेंगे पॉइंट हम लोग क्या कह रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस क्वेश्चन के माध्यम से कुछ हम दूसरी बातें भी आपको समझा पाएंगे। अभी हाल ही में सीबीआई के डायरेक्टर, वैसे अगर रैंडमली किसी बच्चे से पूछ लो कि सीबीआई डायरेक्टर कौन है तो मुंह उठा के बैठ जाएंगे, बता कुछ नहीं पाएंगे, पक्का मान लो। सन्नाटे में जाते हैं। यही वजह है कि भारत में सिलेक्शन का रेशियो 1-2% ही होता है सर। फॉर्म चाहे 11 लाख भर दो, 15 लाख भर दो, भरने दो, सिलेक्शन सबका थोड़ी हो रहा है। सब थोड़ी मंजिल पे जा रहे हैं, कुछ तो मंजिल से गिर गिर नीचे भी तो लौटेंगे। तो सीबीआई के डायरेक्टर का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। उनका क्या नाम है? वैसे बढ़ाते नहीं, इंडिया पाकिस्तान की स्थिति सही नहीं है और आपस में टकराव की स्थिति बनी, टकराव हो ही रहा है, इस वजह से इनका कार्यकाल बढ़ गया क्योंकि इनका कार्यकाल 25 मई तक था। इससे पहले अपॉइंटमेंट होना चाहिए था। तो इसका राइट आंसर है प्रवीण सूद। ये आईपीएस होते हैं, इंडियन पुलिस सर्विस। बाकी आपको बताना है संजय मूर्ति कौन है, वी नारायण कौन है, तुहिनकांत पांडे कौन है। अब संजय मूर्ति क्या है? ये सीएजी, ये कैग है ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये कैग हो गए। तो संजय मूर्ति को हम लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद वी नारायण कौन है? ये इसरो के चेयरमैन हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन हैं। तुहिनकांत पांडे ये सेबी के चेयरमैन है, अभी 1 मार्च को बनाए गए हैं। ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये शेयर मार्केट की कंट्रोलिंग बॉडी है। इसरो हमारे यहाँ स्पेस से जुड़ी हुई है। सीएजी हमारे यहाँ लेखा जोखा से संबंधित है। तो ये सब भी नाम हम लोग याद कर लेंगे, ये आपके काम आ जाएंगे। एक हम क्वेश्चन और बढ़िया पूछ रहे हैं, जब सीबीआई के डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट किया जाता है, सीबीआई के जब डायरेक्टर का हम लोग अपॉइंटमेंट नियुक्ति करते हैं तो उसमें एक समिति बनती है। उस कमेटी में कौन कौन लोग शामिल होते हैं? 3 मेंबर शामिल होते हैं। एक हमारे यहाँ कौन शामिल होंगे? प्रधानमंत्री शामिल होंगे, एक अपोजिशन लीडर शामिल होंगे। ठीक है, अपोजिशन लीडर, और ये कौन है? ये राहुल गांधी हैं। बात क्लियर है। और थर्ड कौन शामिल होंगे? सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये 3 लोगों की सहमति के बाद ही सीबीआई के डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट किया जाता है। वैसे सीबीआई की जो डायरेक्टर, इनका कार्यकाल 2 इयर्स होता है और वैसे इनको 1-1 साल के लिए बढ़ा करके मैक्सिमम आप 5 इयर्स तक ही लेके जा सकते हो, इससे ऊपर नहीं। 5 साल तक कार्यकाल अधिकतम हो सकता है, लेकिन 2 साल के लिए बहुत सफिशिएंट है सीबीआई का पद। सीबीआई डायरेक्टर ना बड़ा इंपॉर्टेंट पद होता है। तो ये सारी बातें पढ़ लेंगे। और जितने सारे विद्यार्थी जुड़ते हैं, हम तो कह रहे सब लोग एक दूसरे को शेयर करो ना, शेयर करने में लोग बहुत ज्यादा जुड़ेंगे। लापरवाही मत करिए, जुड़ते रहिए, वरना सर एक दिन पढ़ाना बंद कर देंगे तो जो लोग पढ़ रहे हैं उनका तो नुकसान ही हो जाएगा ना। फिर यहाँ वहां भटको और किसी प्लेटफॉर्म पे जाओगे तुरंत बताएंगे 400 का बैच लॉन्च, 500 का बैच लॉन्च, 1000 रुपए का बैच लॉन्च। नहीं लॉन्च तो आपको कर देंगे रिलॉन्च, ये ध्यान रख लीजिए। क्लियर है, वो रिलॉन्च करेंगे किसी दिन आपको भी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 12वीं वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश ने की? भारत, चीन, फ्रांस, अमेरिका, कुछ ऐसे ही ऑप्शन दिए जाएंगे। इंडिया, नई दिल्ली ना, ध्यान रखेंगे, नई दिल्ली ना। बात क्लियर है, पॉइंट। आइए, ये सम्मेलन 7 मई से लेकर 9 मई 2025 तक नई दिल्ली, जिसका उद्घाटन डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया, जो केंद्रीय विज्ञान मंत्री हैं। अब यहाँ पर और कुछ बातें भी आपको जानकारी के लिए मिल जाएंगी। पहला सम्मेलन 2010 में चीन में हुआ था। 2023 में 11वां सम्मेलन नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में हुआ। अब आपको नॉर्वे की राजधानी मिल गई ना, ओस्लो। आप लोगों को एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं और हमारे क्वेश्चन का उत्तर जल्दी लोग दे नहीं पाते। आप मुझे बताना कि नोबेल अवार्ड 6 विषयों में दिया जाता है, कौन सा नोबेल अवार्ड नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है? एक ही विद्यार्थी हमारे विशाल सिंह हैं,
जो क्वेश्चन का उत्तर फटाफट देते हैं। अब मैं कल इंतजार करूंगा कल कौन उत्तर देता है ना। बाकी जो लोग सपना देख रहे हैं भर्ती आ जाए, भर्ती भर्ती चक्कर में आपका बन जाएगा भरता। सीरियस होके दूसरे भी नौकरियों की तैयारी करो, हम यही कहना चाहेंगे। चाहे आप अपना बड़ा भाई मानो, चाहे मेंटर मानो, चाहे टीचर मानो, एक के पीछे ना बैठो वरना सब नुकसान हो जाएगा। मल्टीपल सोचो, मल्टीपल आगे बढ़ो। इसका उद्देश्य अन्वेषण में चुनौतियों का समाधान खोजने में सहयोग करने के लिए देश को प्रोत्साहित करना। इसका विषय क्या है? नई दुनिया तक। ये इसका थीम है, नई दुनिया तक पहुंचना, अंतरिक्ष अन्वेषण पुनर्जागरण। ठीक है, ये है। अब भारत में इसकी मेजबानी इसरो के द्वारा की गई है। तो थीम ध्यान रखना, कहां पर हुआ है? नई दिल्ली हुआ, 7 से 9 मई। उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय विज्ञान मंत्री, ठीक है, जितेंद्र सिंह ने। अगला क्वेश्चन देख लो, ये क्या है क्वेश्चन? इंपॉर्टेंट है ये भी। खैर क्वेश्चन क्या लिखा है? हाल ही में आईमेडेक्स एशिया 2025 में भारत की तरफ से किसने सहभागिता की है या इसमें भाग लिया है? तो इसका आंसर है आईएनएस किल्टन, आईएनएस अर्नाला, आईएनएस श्रद्धा, आईएनएस सौर्य। आईएनएस का मतलब क्या है? इंडियन नेवी शिप, ध्यान रखेंगे आप लोग। तो आईमेडेक्स का फुल फॉर्म क्या? इंटरनेशनल मैरीटाइम डिफेंस एग्जीबिशन, नुमाइश होती है। अभी इसका आयोजन सिंगापुर के चांगी में किया गया। ये एक समुद्री रक्षा प्रदर्शनी है। एग्जीबिशन का मतलब यही तो होता है ना। इसके अलावा अगला क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जर्मनी के 10वें चांसलर कौन बनाए गए? इसका आंसर है फ्रेडरिक मर्ज, याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जर्मनी कैपिटल क्या है? बर्लिन है। उसकी करेंसी क्या है? यूरो है। तो जर्मनी के बारे में भी पढ़ सकते हो आप थोड़ा बहुत ना। तो ऐसे भी जर्मनी किस कॉन्टिनेंट में आता है? यूरोप में आता है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है, हाल ही में विश्व बैंक भूमि सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर वॉशिंगटन डीसी है। विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 5 से 8 मई 2025 तक अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में हुआ। इसका विषय क्या है? जलवायु कार्रवाई के लिए भूमि स्वामित्व और पहुंच को सुरक्षित करना। ये सब ध्यान रखेंगे ना। लीड बैंक वगैरह पे बातचीत करते हैं, डिस्कशन करते हैं ना, कैसे और डेवलपमेंट हम कर सकते हैं ना। और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही कल हमारा बनेगा टाइटल क्वेश्चन ना। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको बिल्कुल लॉक कर दीजिए आप एग्जाम के लिए, बिल्कुल लॉक कर दीजिए। रॉबर्ट प्रीवोस्ट को नया पोप चुन लिया गया है। वो 14वें पोप होंगे। इनका संबंध किस देश से? अभी एक पोप हमारे बीच में नहीं रहे, वेटिकन सिटी के थे, वो मर गए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है उनके रिश्ते भारत से भी थे, कई देशों से थे, क्रिश्चियन समुदाय के लोग हैं सभी। इसका राइट आंसर है, ये कहाँ के? अमेरिका के हैं। आइए, अमेरिका से पहली बार हो रहा ना। तो अमेरिका के रॉबर्ट प्रीवोस्ट को नया पोप चुन लिया गया है। वो 14वें पोप होंगे। ये 2000 साल के इतिहास में पहली बार है जब कार्डिनल ने किसी अमेरिका को इस पद के लिए चुना है। ये ध्यान रखेंगे ना। इसके अलावा भी पेरू में सेवा करते हुए अब तक अपना जीवन बिताने वाले 69 वर्षीय प्रीवोस्ट को लियो 14वें के नाम से जाना। क्या इनको बोलेंगे? लियो 14वें के नाम से जाना जाएगा। प्रीवोस्ट एक अमेरिकी कैथोलिक नेता है। शिकागो में जन्म इनका, प्रीवोस्ट का जन्म शिकागो में हुआ। उनके माता पिता फ्रांसीसी, इटालियन और स्पेनिश मूल के थे। उन्होंने 1977 में विलानोवा यूनिवर्सिटी से गणित में डिग्री ली। प्रीवोस्ट ने पेरू में 1985 से 1988 तक काम किया। 2023 में पोप फ्रांसिस ने उन्हें वेटिकन में बड़ा पद दिया। पोप फ्रांसिस ही हमारे बीच नहीं रहे, यही एक्सपायर कर गए। वो डिकास्ट्री फॉर बिशप्स के प्रमुख बने। सितंबर 2023 में वे कार्डिनल बने। फरवरी 2025 में उन्हें कार्डिनल बिशप बनाया गया और अब तो वो 14वें पोप बन गए। राइट, किस कंट्री के? अमेरिका। ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट जरूर करिए। सारे विद्यार्थियों से हम गुजारिश करते हैं, सभी मेरे अपने लोग हो, प्लीज स्टेटस लगाओ, शेयर करो ताकि सारे बच्चे और जाने। थोड़ा चैनल भी प्रमोट होना चाहिए ना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत फायदा मिलेगा। फिर हम बहुत सारे ओल्ड पेपर डिस्कशन करेंगे ना इस पे। थैंक यू सो मच आप सभी का।